कहते हैं शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाले ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदर्श कुमार 360 एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और एक कहानी सुनाने के साथ में। ये कहानी एक किसान और चिड़िया की है। एक किसान जाता है शहर में कुछ दाना लेकर के। रास्ते में उसको एक चिड़िया मिलती है। वो पूछती है किसान से, आप कहाँ जा रहे हो? किसान कहता है, मेरे पास ये दाना है और मैं शहर जाकर कुछ पंख खरीदूंगा, मुझे पंख की आवश्यकता है। तो चिड़िया कहती है, पंख तो मेरे पास भी हैं, तो क्यों ना एक काम करिए, आप ये दाना मुझको दे दीजिए और पंख मैं आपको दे दूंगी। तो किसान कहता है ठीक है। तो चिड़िया वह कुछ पंख अपने दे देती है और उसको दाना तलाशना नहीं पड़ता। चिड़िया को उसको बैठे बैठे दाना मिल जाता है। वो दाना खाती है और उसके बाद में पंख को दे देती है। फिर ये नियमित तौर पर चलने लगा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ऐसे लगातार चलता रहा। एक स्थिति ऐसी आई कि वो चिड़िया बिना पंखों के रह गई। अब वो ना तो दाना ढूंढ सकती थी, ना उड़ सकती थी, ना अपना बचाव कर सकती थी। अंत में हुआ क्या कि उसकी मृत्यु हो गई। तो शुरू करते हैं इसी कहानी के साथ में आज की नई क्लास, वर्क एंड टाइम। आगे चलिए, तो ये आपका सवाल है। आगे वर्क एंड टाइम हम लोग आगे पढ़ रहे थे। तो योगदान वाले हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिए थे। अगर आपने वर्क एंड टाइम यहाँ से स्टार्ट किया है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लें। और पीछे जो वीडियो हमने पढ़ा दिए हैं, पिछली क्लास हो चुकी है, उनको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। तो कहता है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मतलब पूरा कर सकता है। वे सभी डी की मदद लें तो कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो डी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बस इतनी सी बात है कि ए इतने, बी इतने और सी इतना समय लेगा। अगर वो साथ में मदद ले ले किसकी? डी की, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 3 दिन में। अब क्या करना, आपको पता करना फिर था कार्य कितना। तो कार्य कितना था, तो सबका निकाल लो लासा, एलसीएम निकालने के सबसे बड़ी संख्या और बड़ी संख्या को 16 दूनी 32, 8 चक्कू 32। ये भी क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये कटेगी नहीं। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 तियां 48, 12 चौक 48, 8 छंग 48 और 3 16 48। तो 48 आपका क्या हो जाएगा? लासा। और यही 48 क्या है आपका? कुल कार्य कितना हो गया? 48। ये लिया गया समय है, उनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी? 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48 और 3 को किया तो कितना आया? 16। ये पता चल गया। चारों लोग जब जाते हैं तो कितने लड्डू बनाते हैं? 16। सी अकेला जाता है तो कितना बनाता है? 3। बी जाएगा तो कितना बनाएगा? 4। ए जाएगा तो कितना बनाएगा? 6। अच्छा, ये 4 की पता, 4 बनाते 16, 3 बनाते हैं 6, 4 10 3 13। तो चारों बनाएंगे 16 और 3 बनाएंगे, ये 3 लोग एबीसी तीनों मिलाएंगे कितना बनाएंगे? 13। तो बचेगा जो डी, ये डी बचेगा। इसकी कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ तक की तो 13 है, आपने ऊपर देख ली। अब ये मिल जाता है तो कितनी क्षमता हो जाती है? 16। तो डी की क्षमता कितनी है? डी की क्षमता है 3। कुल लड्डू कितने बनाने हैं आपको? 48। तो कुल लड्डू बनाने 48 होगा, डी करेगा अपनी क्षमता के अनुसार, तो कितना समय लगेगा? 16 दिन। ये आपका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला सवाल देखते हैं। चलिए, ये सवाल है आपके सामने और इस सवाल को आप अपने आप स्वयं करने की कोशिश करें। अगला सवाल देखते हैं, अगले टाइप का। चलो अब देखते हैं हम लोग बारी बारी का सवाल देखते हैं। बारी बारी ऐसे सवाल बनेंगे कि एक दिन छोड़कर काम होगा। एक दिन काम छोड़कर होगा, कैसे होगा? जैसे आपसे सवाल कहेगा, ए किसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर काम करें, एक दिन छोड़कर काम करें तथा ए प्रारंभ करे। अगर ए प्रारंभ करेगा, एक दिन छोड़कर काम करेगा, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखते हैं क्या करेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 56। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 7। तो क्षमताएं पता चल गई। तो एक दिन छोड़ने का मतलब ये है कि पहले आएगा ए, अगले दिन कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस प्रकार से कुछ चलेगा।
ठीक है। तो देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ये 8 दिन हो गए। अच्छा एक चीज आप देख पा रहे हो कि अगर हम एक जोड़ा मान लें, ये एक जोड़ा है, अगर ये जोड़ा है, अगर ये जोड़ा है, अगर ये जोड़ा है, तो जोड़े के बाद हर विषम स्थान पर वही आ रहा है जो प्रारंभ कर रहा है, हर विषम स्थान पर। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, समझ पा रहे हो। तो अगर हम एक जोड़े में देखें कि A कितना बनाता है, 8 बनाता है, B कितना बनाता है, 7 बनाता है, दोनों मिलकर एक जोड़ा कितना लड्डू बना देते हैं, 15। अगर हम 3 जोड़े ऐसे ले लें, 3 जोड़े ऐसे कितने जोड़े ले लें, 3 जोड़े, क्योंकि अगर मान लो हमको लड्डू बनाने होते 15 तो कितना जोड़े लेते, एक दिन इसका हो जाता, एक दिन इसका हो जाता, एक जोड़े में कितने दिन, 2 दिन, तो 2 दिन में हमारे कितने लड्डू बन जाते, 15। अगर हमको 30 लड्डू बनाने होते तो कितने लड्डू, कितने जोड़े चाहिए थे हमको, 2 जोड़े। देखो 15 ये बनाएगा, 15 ये बनाएगा, 15 ये बनाएगा, 15 ये बनाएगा, ऐसा तो चलेंगे। तो ऐसे हमको अगर 30 लड्डू बनाने हैं तो कितने जोड़े ले लेते, 2 जोड़े ले लेते, 30 लड्डू बन जाते, ठीक है। तो 2 जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 दिन और 2 जोड़े में 4 दिन, ठीक। लेकिन बनाने कितने हमको हैं, बनाने हैं 56। तो 56 बनाने अगर हम 4 जोड़े ले लें, मान लो 4 जोड़े ले लें तो 15 चक्कू 60 तो बन गए लड्डू, लेकिन बनाने कितने हैं 56। तो हमको 4 नहीं लेना है, क्या लेना है, तो 3 लेना है, 3 ले लें, 15 3 45, लड्डू कितने बन गए 45। बनाने कितने थे 56, ठीक है, समझते रहना। बनाने कितने थे 56, बचे कितने 11 लड्डू बचे। अब देखो 3 जोड़े लिए, 3 जोड़े का तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो एक जोड़े में कितने दिन, 2 दिन। 3 जोड़े में कितने दिन हो जाएंगे, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 जोड़े में कितने दिन हो गए आपके, 6 दिन हो गए। इस चीज को समझ लीजिए, 6 दिन हो गए। बारी किसकी आएगी, तो अगली बारी किसकी आएगी, जो प्रारंभ करेगा। देखो 6 के बाद अगला दिन कौन आएगा, 7वां दिन होगा ना। 7 विषम है, सम विषम तो पता है, 2 4 6 सम और 1 3 5 7 क्या है विषम। तो ये विषम है, विषम स्थान पर 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन आएगा आपका A। देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यहाँ कंप्लीट हो गए। कितने लड्डू यहाँ तक बन गए 45। तो अगले दिन बारी किसकी आ गई, A की बारी आ गई। A एक दिन आएगा और अपनी क्षमता के अनुसार कितने लड्डू बनाएगा, 8 लड्डू बनाएगा। बनाने कितने थे 56 बनाने थे, 45 तो जोड़ों ने कंप्लीट कर दी। अब A आएगा, एक दिन में 8 बनाएगा, कितने लड्डू बचेंगे 3। देखो A ने एक दिन लगाया, एक दिन किसने लगाया, A ने लगाया, बचे कितने 3। अब बारी किसकी आ गई, तो 3 लड्डू बन गए। अब 3 बचे हैं, 8 बन गए, 3 बचे हैं, बारी किसकी आ गई, B की आ गई। B एक दिन में कितना बनाता है, 7 बनाता है। तो देखो अगर 7 लड्डू बनाने होते तो एक दिन लगता है, लेकिन बनाने कितने हैं, 3 बनाने हैं। तो 3 बनाने, B की क्षमता कितनी है 7 है, तो ये कितना समय लग जाएगा 3/7, कार्य बटे उसकी क्षमता। तो आप देखो दिन, कुल दिन कितने हो गए, कुल दिन हो गए आपके 6 दिन। तो ये हो गए, एक दिन A आया था 8 लड्डू बनाया था, तो एक ये दिन हो गया। फिर B ने आया था, कितना समय लगाया 3/7 दिन, तो 3/7 दिन, ये 3/7 दिन हो गए। तो इसको ऐड कर लो, 6 1 7 और 3/7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सही 3/7 दिन। चलिए ये आपका हो गया सवाल कंप्लीट। अब सवाल देखते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से। चलिए ये आपका सवाल है और इस सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से और कोशिश करिए अपने आप लगाने की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलो सवाल में कहा है A तथा B किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिनों में कर सकते हैं। तो A कितने दिनों में कर पाएगा 10, B कितने दिनों में कर पाएगा 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें, मतलब बारी बारी से काम करें, और फिर साथ में कहा अगर A आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप जानते हैं कि हम पहले ये जान ले काम था कितना। तो काम कितना है 12, 10 का लासा कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो सबसे क्या हो जाएगी, कट जाएगी दोनों से। 10 छंग 60, 12 पंचे 60। ये पता चल गया हमको कि क्षमता अलग अलग दोनों की कितनी। तो एक दिन में कितना बनाएगा 6, B एक दिन में कितना बनाएगा 5। तो एक जोड़ा मतलब कि एक दिन A का और एक दिन B का, है ना, एक दिन A का और एक दिन B का, एक जोड़े में दोनों कितना बनाएंगे। तो 6 ये बनाएगा, 5 ये बनाएगा, कुल लड्डू एक जोड़ा कितना दे देगा हमको 11 लड्डू दे देगा। एक जोड़ा कितना लड्डू देगा 11 देगा। तो हमको ऐसे से कितने जोड़े ले ले जो इसके लगभग समीप पहुंच जाए, ना कि इससे ज्यादा। तो ऐसे से 11 छक्का 66 ज्यादा हो गए,
11 पचे 55, तो कितने लड्डू हो गए? 11 पचे 55 हो गए। कितने थे बनाने? 60 थे बनाने। बचे कितने? 5 बचे हैं। बारी किसकी आएगी? तो बारी देखते हैं किसकी आएगी। तो जब 5 जोड़े मतलब कि दिन कितने हो गए? एक जोड़े में 2 दिन और 5 जोड़े में 10 दिन। अब 11वां दिन आएगा। 11वां दिन मतलब 11 क्या है? सम या विषम? तो 11 क्या है? विषम। और विषम पर कौन आएगा? जो प्रारंभ करेगा। तो अब बारी किसकी आएगी? ए आएगा। और ए 5 लड्डू बनाने की क्षमता कितनी? उसकी 6 है। तो अपनी क्षमता कार्य बटे क्षमता, तो ये हो गया इसका दिन। मान लो अगर 5 लड्डू बनाने होते, क्षमता भी 5 होती, या 6 लड्डू बनाने होते, 6 लड्डू बनाने होते कितना दिन लग जाता? 1 दिन लग जाता। लेकिन बनाने कितने? 5, और क्षमता कितनी इसकी? 6 की। तो दिन कितना हो गया? ए के द्वारा लिया गया समय 5/6। और यहाँ पर कितना दिन है? 10। तो 10 दिन तो ये हो गया, और प्लस 5/6 दिन, 5/6 दिन। इसी को लिख सकते हैं 10 सही 5/6 दिन। ये आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे इतना टफ है नहीं, भले लगता होगा लेकिन आसान है। एक बार समझ लीजिए, ये वाला सवाल थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज में अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर ए प्रारंभ ना करके प्रारंभ करते बी, कौन प्रारंभ कर दे? बी। तो देखना स्थितियां क्या बनेगी। अगर प्रारंभ बी को करा दे, बी से कहा भाई तुम जाओ, ए नहीं जाएगा, शुरू कौन करेगा? बी। वो बात सही है कि एक ही दिन छोड़ के जाएंगे, लेकिन अब प्रारंभ कौन करेगा? बी करेगा। तो बी से कहा आप जाओ, तो ए को तो खुशी मिल गई। समस्या किसको हो गई? बी को। तो पहले कौन गया? बी गया। फिर कौन आया? ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया। ऐसे चलेगा ना, एक एक बारी का क्रम। तो बी आएगा, एक दिन में कितना बनाएगा? 5। ये आएगा, कितना बनाएगा? 6। एक जोड़ा मतलब कितने दिन? 2 दिन। एक जोड़ा मतलब कितने दिन? 2 दिन। और एक जोड़े में कितने लड्डू प्राप्त हो गए? 11। कितने जोड़े चाहिए हमको ऐसे ऐसे? तो लगभग कितने जोड़े चाहिए? 5 जोड़े चाहिए। कितने लड्डू बन गए आपके? 55। बनाने कितने थे? 60। जब हमने इसमें घटाया इसको तो कितना आंसर आया? 5। अभी बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 5। अच्छा, जोड़े हम ले लिए, कितने ले लिए? 5 जोड़े। 5 जोड़े का मतलब कितने दिन हो गए आपके? 10 दिन। समझते रहे ना, 10 दिन हो चुके हैं। अब बारी किसकी आएगी? तो जो प्रारंभ करेगा उसी की बारी आएगी ना। जोड़े से जब भी टूटेगी आगे तो बारी किसकी आएगी? जो प्रारंभ करेगा। तो बारी किसकी आएगी? बी की। बी एक दिन में कितना बनाता है? 5। बनाने भी कितने हैं? 5। तो बी के द्वारा, ऐसे लिख दे अच्छा साफ साफ, बी के द्वारा लिया गया समय, तो 5/5। 5 कार्य है, 5 क्षमता है, कटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो बी 1 दिन लगाएगा। ठीक है, 10 दिन तो पहले लग चुके हैं, तो कुल समय कितना लग गया? 10 दिन ये, 1 दिन ये, कुल समय 11 दिन। अगर पहले क्वेश्चन में दिक्कत आती तो इसको आराम समझ लीजिए, ये वाला बहुत आसान है। और आगे देखते हैं इसके आगे सवाल क्या होंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम साइड थोड़ा हट जाते हैं। चलिए अगला सवाल। चलिए ये सवाल आपके सामने फिर है। सवाल में कहा है ए और बी है, किसी काम को 12-15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर मतलब कि बारी बारी से कार्य करें तथा ए कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इस सवाल को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लगा लीजिए। और इसमें एक और चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, अगर बी प्रारंभ करे तब क्या होगा। पहले आपने ए से लगा लिया, दूसरा लगा लेंगे आप बी से। अब आगे हम देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सवाल में कहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो निकाल ले काम कितना है। तो काम देखो 15-12 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। 15-12 का एलसीएम 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4। प्रारंभ कौन करेगा? तो जो प्रारंभ करेगा उसी को तो मुसीबत। ठीक है, तो प्रारंभ कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अगर ए ने प्रारंभ किया पहले दिन, एक दिन ए आया, अगले दिन बी आया। एक दिन में एक जोड़े में दिन कितने? 2 दिन हो गए। और एक जोड़े में कितने लड्डू बन गए? 5 और 4 कितने? 5 और 4 9 लड्डू बन गए। बनाने कितने हैं? 60 बनाने हैं। ऐसे ऐसे कितने जोड़े ले लें? तो 9 दहम 90 ज़्यादा हो गए ना, 9 सती 63 तब भी ज़्यादा है। तो हम कितने ले लें? 9 छहाक 54। ऐसे से हम 6 जोड़े ले लें। अगर 6 जोड़े ले लें तो लड्डू कितने बन गए? 54 बन गए।
बनाने कितने थे 60, बचे कितने, तो जो बचे हैं आपके तो 60 में से घटा दिया हमने 54, कितना बचा आपका 6 लड्डू बचा। ठीक है। अच्छा एक जोड़ा लिया है 2 दिन, तो 6 जोड़े में कितने दिन हो गए 12 दिन, 12 दिन हो गए, 13वां दिन आएगा, मतलब किसका नंबर आएगा ए क्या आएगा, 13 विषम है ना, तो 13वां दिन आएगा, जो प्रारंभ करेगा 13वें दिन पे वही तो आएगा, तो ए आया 13वें दिन। देखो 13वें दिन ए आया, तो ए ने क्या किया 5 लड्डू बनाने कितने सॉरी बनाने उसको 6, इसकी क्षमता कितनी है 5, तो एक दिन आएगा पूरी क्षमता से काम करेगा और 5 लड्डू बना देगा, है ना। बचेगा कितना 1 लड्डू फिर भी बच गया, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है 5 ही की क्षमता है, और बनाना कितना है 6, तो 1 लड्डू फिर भी बच गया। तो ए ने 1 दिन पूरा लगा दिया और लड्डू कितना बच गया 1, तो ए ने लगाया कितना दिन 1 दिन लग गया पूरा, अभी भी 1 लड्डू बच गया। तो ए ने कहा ठीक हमारा काम तो पूरा हो गया, अब बारी किसकी, अब तो बी को भेजो ना, हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है बी ने काम जा रहे हैं, तो बी जाएगा, 1 लड्डू बनाने में कितना समय लेगा, तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया जो समय है, तो समय कितना आ जाएगा 1 लड्डू बनाना, क्षमता इसकी 4 है, तो 1 सही मतलब 1/4 दिन, तो 1 दिन का चौथाई हिस्सा लगेगा, 1 दिन में 4 लड्डू बनाएगा, लेकिन बनाना कितना 1, तो 1/4 दिन, तो ये समय हो गए। तो देखते समय सारे जोड़ लो, तो जोड़े में कितने दिन लग गए 12, 13वां दिन पूरा लगा दिया ए ने, तो 1 दिन ये हो गया ना, तो 1 दिन ये हो गया। बी ने कितना समय लगा दिया, तो 1/4 दिन लगा दिया, जोड़ तो 12 1 13 और 13 प्लस 1/4, इसी को लिखते 13 सही 1/4 दिन। सबसे आसान तरीका समझाने की कोशिश की, अगर इसको समझ जाते हैं आप तो। आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल क्या है। तो आगे क्या, पहले इसी को देख लें, अगर इसी में हम बी को प्रारंभ करा दें तो पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार, हम हट जाएं साइड में। चलिए तो इसमें कहा है, अगर मान लो दूसरा सवाल इसमें बना लें, अगर बी प्रारंभ करें तब क्या होगा। देखो इसको हटा दें पहले, तो इसको हमने दिया हटा, प्रारंभ कौन कर रहा है बी, यदि बी प्रारंभ करता है तब क्या होगा। तो अब मुसीबत किस पर आने वाली है बी पर, ये लो, तो बी आया पहले, उसके बाद में ए आया, एक दिन दोनों ने लगाया, एक जोड़े में 2 दिन हो गए ना, तो 4 और 5 9 लड्डू बन गए, तो कितने जोड़े से ले ले, फिर वही जोड़े, कितने जोड़े 6 जोड़े, तो 9 6 54, तो 6 जोड़े ले लिए, लड्डू कितने बन गए 54, बचे कितने हैं 6 बचे हैं, ठीक 6 ही तो बचे हैं, 60 लड्डू बनाने थे ना, 60 कुल कितना था, कुल कार्य था 60, बचे कितने 6 लड्डू बचे। तो अब क्या करना है कि आपके 6 जोड़े मतलब दिन कितने 12 दिन, 13वें दिन पर कौन आएगा जो प्रारंभ करेगा, तो प्रारंभ कौन कर रहा है बी प्रारंभ कर रहा है, बी 1 दिन लगाएगा, बी ने कितना दिन लगाया 13वां दिन, तो बी लगाएगा 13वां दिन, तो 13वां दिन लगाएगा, 6 लड्डू बनाने उसकी क्षमता कितनी है 4 ही की तो क्षमता है, तो आएगा 4 लड्डू बना पाएगा, तब भी लड्डू कितना बचे 2, मतलब बी ने पूरा दिन लगाया और तब भी 4 लड्डू बनाए कि क्षमता उसकी इतनी है, तो 1 दिन तो इसका हो गया। ठीक, अब ए को भेजो, हमने बना लिए जितना बनाना था, तो कहा ठीक है हम जा रहे हैं, तो बी जाएगा और 2 लड्डू बनाने कितना समय लगाएगा, तो कार्य और बटे क्षमता, तो ए के द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय कितना हो गया 2/5। अब सारे समय जोड़ लो, तो 12 दिन ये हो गया, समझ के जोड़ना आराम से, 12 दिन ये हो गया, जोड़ों के साथ में जो बिताया, 1 दिन बी ने एक्स्ट्रा लगाया, उसके बाद ए ने कितना लगाया दिन 2/5, सबको जोड़ लो, 12 1 13, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 प्लस 2/5, इसी को लिख सकते हैं 13 सही 2/5 दिन। चलो यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गए, आगे देखते हैं। अब देखो प्रैक्टिस आप कर लेना, डिजिट बदल देना, यहाँ पर डिजिट कुछ भी रख देना, डिजिट बदल देना, सवालों की प्रैक्टिस आप कर लोगे, समझ जाओगे। आगे देखते हैं कि अगर इसमें 3-3 वाले सवाल बनते हैं तो कैसे सवाल बनते हैं, 3-3 लोग 2-2 दिन की बारी पर आएंगे। चलिए देखते हैं आगे सवाल। चलो सवाल लिख लो अपनी अपनी कॉपी में और लगाते हैं इसको, क्या है इसमें। सवाल में कहा है ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं यदि वे तीनों 2-2 दिन की बारी पर कार्य करें, मतलब 2-2 दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें, तो ए कार्य आरंभ करे, अच्छा प्रारंभ कौन करे ए प्रारंभ करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 2-2 दिन का मतलब ये है, ये 3 लोग हैं, ऐसे से मान लेते हैं
ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग, तो 2-2 दिन की, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब इसको छुट्टी कितनी मिल गई? 2 दिन की छुट्टी मिली ना। फिर कौन आएगा ऐसे? ये आएगा, फिर ये आएगा। देखो अब देखो, इसको छुट्टी कितनी मिली? 2 दिन की मिल गई ना। ऐसे इसको छुट्टी कितनी मिली? तो 2 दिन की मिल गई। ऐसे छुट्टी कितनी मिल रही? 2 दिन की। अगर ए बी समझना तो ए बी समझ लो। पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। देखो ए को छुट्टी कितनी मिल रही है? यहाँ पर बी सी ने काम बटा लिया 2 दिन, तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई। ऐसे बी को छुट्टी कितनी मिल गई? तो देखो सी ए आ गया उसकी जगह पर। ऐसे 2-2 दिन की छुट्टी मिल रही है। ऐसे सी को कितनी छुट्टी मिल रही है? 2 दिन की। देखो यहाँ से देखो 2 दिन छुट्टी मिल रही है। तो ये हो गए 2-2 दिन की बारी। अब 2 दिन की बारी का मतलब ये भी है कि सवाल इसमें कैसे लगेंगे। तो सवाल ये रहा सवाल, तो ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है 12 दिनों में, 12 तो है हाँ, सी कर सकता है 15 दिनों में। एलसीएम आप हमसे अच्छा जानते हो, एलसीएम कितना जाएगा? 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60। और हाँ, अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आकर चेक कर लें और उसको फिर से देख लें। तीनों बारी बारी काम करें तो पहले कौन आएगा? ए आएगा, अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा? सी आएगा। प्रारंभ तो यही कर रहा है। तो देखो अगर मान लें ये फिर एक जोड़ा है, तो अब एक जोड़े में कितने दिन हो गए? 1 दिन इसका, 1 दिन इसका, 1 दिन इसका, तो 1-1 दिन लगाएंगे। दिन कितने हो गए? कितने दिन हो गए? 3। एक जोड़े में कितने दिन है? 3। अच्छा, एक जोड़ा काम कितना निपटा देगा? तो 6 ये बना देगा, 5 ये बना देगा, 4 ये बना देगा, 6 5 11 4 15। कितने बन गए एक जोड़े में? 15। मतलब कि 3 दिनों में, सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिनों में कितने लड्डू बन गए? 15। जोड़े से कितने ले ले हम लोग? तो हम लोग अगर 4 ले लें, मान लो 4 जोड़े ले ले, तो लड्डू कितने बन गए? 60। तो 4 जोड़े में 60 लड्डू। एक जोड़े में दिन कितने? 3 दिन। तो 4 जोड़े में दिन कितने? एक जोड़े में 3 दिन, 2 जोड़े में 6 दिन, 3 जोड़े में 9 दिन, और 4 जोड़े में कितने दिन हो जाएंगे? 12। बस आंसर। ये तो आसान है, शॉर्ट ले लीजिए स्क्रीन वाला। हाँ वही सवाल है। अगर इसी में कहते बी प्रारंभ करता, अगर बी प्रारंभ करता तब क्या होता? तब कुछ नहीं होता। वही आपका अगर बी प्रारंभ कर, देखो ये आपका ए था, बी था, सी था, तो काम कितना बना रहा था? अच्छा देख लें फिर से, 10 12 और 15 हमने मिटा दिया। एलसीएम 60, 6 5 और 4, तो 6 ये बनाएगा, 5 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा। अगर कोई भी प्रारंभ करे, मान लो बी प्रारंभ कर रहा है, तब भी एक जोड़े में कितने बन रहे हैं? 15 दिन बन रहे हैं, 15 लड्डू, और 4 जोड़े ले लिए, फिर भी कितना बना? 12। इससे अभी फर्क कोई नहीं पड़ रहा है, इसमें ए प्रारंभ करा दो चाहे बी प्रारंभ करा दो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, और कोशिश करिएगा आप लोग साथ में करने की, हमसे पहले कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल ये देखो, कहा ए बी सी किसी कार्य को 8 12 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों 2-2 दिन की बारी में कार्य करें तथा ए कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखो ए 8 दिन लेगा, बी 12 दिन लेगा, सी 18 दिन लेगा। एलसीएम आप बता दो कितना होगा? तो एलसीएम हमें लगता है कितना होना चाहिए? 18 दूनी कितने होंगे? 36। 12 36, 8 से कटा नहीं कटा, 18 चक्कू 72, 12 से कटेगा, 12 से 12 छंग 72, 8 9 72। हमें लगता है 72 ही सही है। और 72 क्या, एक और चेक कर ले, 18 3 54, और 12 से 54 कटेगा नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, तो सही वही है। वैसे चाहो तो ये भी तरीका गलत नहीं है कोई, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, काट पीट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एलसीएम कितना हो गया इसका? 72। और देख ही लो कितना आएगा इसको। चलो काटते हैं, 2 से काटो तो एक बार, 2 से काटा तो ये है 9, ये आया कितना? 4 आया, ये कितना? 6 आया। फिर से 3 से काट दो, तो 3 से काटा ये 3 आया, ये कटेगा नहीं, ये 2 आ गया। ये 2 से काट दो तो 3 ऐसे ही, 2 ऐसे, 1 ऐसे ही। अब आपस में गुणा को 2 3 6 दूनी 12, 12 3 36 दूनी 72। एलसीएम आ गया आपका 72। तो 72 आ गया लासा। कुल कार्य कितना है? 72। 8 से भाग के 8 छंग नहीं 8 से भाग के कितना आया? 9 9 8 72। 12 से भाग किया तो 12 छंग 72। 18 से भाग के 18 चक्कू 72। तो देखते हैं शुरू कौन करेगा। शुरू करेगा ए, तो ए आया एक दिन, अगले दिन बी आया, अगले दिन सी आया। तो ए ने कितने बनाया? 9 6 और 4। चलो जोड़ लो, 6 4 10 9 19। तो एक जोड़ा हमको कितने लड्डू प्रदान कर रहा है? 19 कर रहा है। तो 19 हो गए ना।
अब जोड़े अगर हम ले ले 4 जोड़े, मान लो 19 चक्कू ले ले, 4 जोड़े तो लड्डू कितने बन गए, 19 चक्कू 76, तो 76 लड्डू ज़्यादा हो गए, एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं नहीं, तो क्या करें 3 जोड़े ले लें। 3 जोड़े मतलब कितने लड्डू बने आपके 57 लड्डू बन चुके, इसको ध्यान समझिएगा। तो देखो 57 लड्डू बनने का मतलब ये भी है कि आपके जोड़े कितने आपने लिए, 3 जोड़े लिए हैं। 3 जोड़े, एक जोड़े में दिन कितना है, 1 दिन इसका, 2 दिन इसका, 3 दिन इसका, तो जोड़े में एक दिन में एक जोड़े में दिन कितने हो गए 3, और 3 दिया 9 दिन आपके लग चुके हैं। ठीक, अगली बारी किसकी आएगी, तो अगली बारी किसकी आएगी, ए की आएगी, फिर ऐसे किसकी आएगी, बी की आएगी, फिर ऐसे किसकी आएगी, सी की आएगी। बनने कितने थे 72, बन कितने चुके हैं 57, बचे कितने हैं, तो देखो 12 में 7 गया 5, यहाँ 6 में से 15 बचे हैं। वाह, 15 लड्डू अभी बच गए। तो 15 लड्डू बनाने के लिए अब बारी किसकी आएगी, कौन जाएगा, बी जाएगा। देखो एक के बाद बी आ रहा ना, क्योंकि जैसे ही जोड़ा समाप्त हुआ, कोई जोड़ा समाप्त हो, देखो मान लो ऐसे एक जोड़ा ये, ऐसे एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, तो जैसे ही जोड़ा समाप्त होगा तो बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। तो ए जाएगा, 1 दिन लगाएगा, 1 दिन में कितने लड्डू बनाएगा 9, बनाने कितने थे 15, तो उसने 9 लड्डू बनाए, 1 दिन लग गया, पूरा 1 दिन लग गया, और कितने लड्डू फिर भी बच गए 6 बच गए। अच्छा, अब किसको भेजा, कहा अब बारी किसकी, बी की बारी, तो बी गया, बी ने अपना समय दिया, कितना समय दिया, बनाने कितने 6, और इसकी क्षमता भी कितनी 6, तो ये 6 बनाएगा, पूरा पूरा लड्डू समाप्त हो गया, कुछ लड्डू नहीं बचा है ना। तो बी ने भी 1 दिन लगा दिया, लड्डू उसने बना डाले, सारे काम समाप्त हो गया। तो 1 दिन ए ने लगा दिया, 1 दिन बी ने लगा दिया, और 9 दिन तो पहले से लग चुके हैं जोड़े के साथ में। तो 9 और 1 दिन ए का, हाँ 1 दिन ए का और 1 दिन बी का, और 9 2 11 दिन समझ चुके हैं। इसको देख लीजिए, और अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि ए बी कैसे जाएंगे, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर बना दें। जैसे मान लो हमने ये लिया था ए बी और सी, फिर ऐसे ए बी सी, ए बी सी, ये जोड़े देखो, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, देखो 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, मान लेते 9 दिन। ऐसे ही तो बारी अब किसकी आएगी, अगले दिन देखो ए की आ रही है, फिर बारी किसकी जाएगी, बी की जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी, सी की जाएगी। तो वही चीज़ बताने का हमने प्रयास किया है इसमें। चलो इसको समझ लीजिए अच्छे से, आगे हम देखते हैं अगले सवाल। चलिए, ये आपका फिर सवाल है अगला, और इसमें कहा है 3 लोग हैं, 3 लोग कौन कौन, एक ए बी सी। अच्छा, एक चीज़ गौर कर रहे हैं आप लोग कि सब ए बी सी पे काम खत्म हो रहा है, और सारा काम इसी पर, सारा चैप्टर पूरा इसी पर समाप्त हो रहा है। अच्छी बात है ना आपके लिए। तो एलसीएम बताओ, 12 3 36, 8 से कटेगा, कुछ और सोचो नज़दीक, 12 1 12 नहीं, 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 चौक 24, तो लासा कितना आ गया 24। कुल लड्डू कितने हैं 24, क्या करें 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। क्षमताएं पता चल चुकी हैं, किसको भेजना है पहले, ए को, बल्ली का बकरा किसको बनना है, ए को, ए जाएगा अगले दिन, फिर जाएगा बी, फिर जाएगा सी। ए कितना बनाएगा 4, ये कितना बनाएगा 3, ये कितना बनाएगा 2। देखो 2 दिन की बारी है, 2 दिन की बारी है, नहीं है, सवाल पढ़ लीजिए अपने आप एक बार। तो 4 3 7 2 9, 3 लोगों ने 3 दिन में 9 लड्डू बना दिए हैं। बनाने कितने थे 24। अगर ऐसे से 3 जोड़े ले ले, 3 जोड़े तो 27 हो गए। तो 27 तो बनाए नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले नहीं है। तो 9 दूनी 18, कितने लड्डू बन गए 18। ठीक, बचे कितने, तो 24 बनाने थे। कहा सर देखो बच्चे हैं हमारे 6 लड्डू बचे हैं, 6 ही तो हैं, देखो एक बार चेक कर लो, 8 6 14, हाँ सही है, 6 बचे हैं। तो 6 लड्डू बचे हैं। अब बारी किसकी आएगी, तो बारी आएगी ए की आएगी, ए जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय। तो ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा, 6 लड्डू बनाने, ए 1 दिन में कितना बनाएगा 4 बनाएगा, तब भी कितने बच गए 2। अब कहा बी से कहा तुम जाओ, तो ठीक है बी ने कहा, तो बी ने कहा हम तो 3 बनाते हैं 1 दिन में और बचे हैं 2। तो कहा कोई बात नहीं, जो कार्य है उसको ऊपर कर देना, अपनी क्षमता नीचे धर देना। ठीक, यहाँ पर रख दिया। समय कितना लग गया, बी द्वारा लिया गया समय 2/3 दिन। ए ने कितना समय लिया 1 दिन। आपने जोड़े कितने लिए 2 जोड़े, 1 जोड़े में दिन कितने हैं 3 दिन। शब्दों पे ध्यान देते रहिएगा आराम से। तो 2 जोड़े का मतलब 3 दिन, 1 जोड़े में 3 दिन, 2 जोड़े में 6 दिन, ये हो गए, 1 दिन इसका हो गया। और बी द्वारा लिया गया समय 2/3 दिन, 6 1 7 सही 2/3 दिन। ये आपका आंसर आ चुका है। अब एक काम करिएगा आप सब लोग,
प्रैक्टिस के लिए चाहो तो यही बता दें। चलो अच्छा इसी में देख लें। अगर बी प्रारंभ करें, एक सवाल ये हो गया, यदि बी प्रारंभ करें इसी काम को, एक तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर सी प्रारंभ करें, पहले आपका ए लिखा हुआ था, ये बी कार्य प्रारंभ करे और सी प्रारंभ करे। ये आपके 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। और अब बचे आपके, देखो वर्क एंड टाइम में कुछ खास नहीं बचा है। वर्क एंड टाइम में आपका क्षमता वाले बचे हैं, जैसे इसकी क्षमता 2 गुना है, उसकी क्षमता 3 गुना है, उसकी क्षमता 125% है उससे, या उसकी क्षमता, जो भी ऐसे सवाल मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपकी बची थोड़ी सी है कि 1/4 काम वो करता है, 1/3 काम वो करता है, थोड़ा इस टाइप के बचे हैं। और कौन बचे हैं? तो आपके बचे हैं महिला पुरुष बच्चे वाले। महिला पुरुष बच्चों को समाप्त करके, पूरी आबादी को समाप्त करके चैप्टर समाप्त कर देंगे। अगला चैप्टर जो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे वो शुरू कर देंगे। तब तक के लिए लोगों को जुड़ते रहिए, अपने चैनल को, परिवार को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।